नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान भाइयों, सबसे बड़ी ये चीजें देखने को मिलती हैं कि जब उनका फसल तैयार हो जाता है, चाहे आलू की हो या सब्जी की, जब खेती करते हैं तो इतने बड़े पैमाने पे करते हैं कि जरूरत के अनुसार उसकी खपत नहीं हो पाती है तो उसे कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। वो चीजें तो आप करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो थोड़े से समृद्ध हैं या कुछ ऐसे व्यवसायी हैं जो खेती करना चाहते हैं, कोल्ड स्टोर का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि आखिर कोल्ड स्टोर शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन सी मशीन की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या दाम है, किस तरह से उससे परचेज किया जाए, ये सब चीजें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके लिए हमारे साथ एक है कंपनी जो कोल्ड स्टोरेज से जुड़े हुए जो मशीनें बनाई जाती है उनके कंपनी के कर्मचारी हैं। तो सर, पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कविंद्र कुमार हुआ। कविंद्र कुमार जी। मैं फ्रिक इंडिया लिमिटेड कंपनी फरीदाबाद से हूँ। जी, तो बताइए सर, कोल्ड स्टोरेज की मैं जैसे बात कर रहा था, मैं तो कोल्ड स्टोरेज के लिए बात कर रहा था, और उसके बारे में कौन कौन सी मशीनें हैं जो उसको उपयोग में आती हैं, क्या क्या चीजें लगती हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि किसान के बहुत सारे ऐसे पैदावार हैं जो वो उपजाते तो जरूर है, लेकिन समय पे उनको सही दाम नहीं मिलता है। जब वो फसल रेडी होता है तो उनको उसका सही वैल्यू नहीं मिल पाता, जिसके कारण किसान का खर्च होता है जो उतना इनकम नहीं हो पाता, और उसके लिए वो समृद्ध किसान नहीं कहे जाते। तो उसके लिए वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कोल्ड स्टोर लगा सकते हैं, रैपनिंग चैम्बर है, डेयरी प्लांट है, जो दूध से जुड़े हुए हैं डेयरी प्लांट लगा सकते हैं। तो ये सब जो है हमारी कंपनी, जैसे मटर प्रोसेसिंग प्लांट का फ्रोजन प्लांट है, वो मटर प्रोसेसिंग आइसक्रीम प्लांट, ये सब जो है हमारी कंपनियां लगाती है, जिसके लिए बहुत सारे किसान जो उसमें अपना स्टोर करते हैं। जैसे आप हर देखे होंगे कि हर साल कई किसान है, कई पूरे देश में, जिनको आलू जो है उनका सही दाम रेट नहीं मिल पाता। आलू है, चाहे सेब है, क्योंकि उस समय खेती होता है और खेती के समय में स्टार्टिंग में तो उसका रेट अच्छा रहता है, स्टार्टिंग में उसका रेट लो रहता है, और जब वो बेच देते व्यापारी उसको, जब मार्केट में लाते हैं तो उसका रेट। उसके लिए अगर कोल्ड स्टोर, जैसा मैं बता रहा था, कौन सी मशीनें क्या क्या है और किसका कहाँ पे उपयोग होता है, इसके बारे में। जैसे हमारी कंपनी है जो बनाती है, ये हमारा कूलिंग यूनिट हुआ, जो ये कोल्ड स्टोर चैम्बर में लगता है, ये कूलिंग करता है। इससे रिलेटेड जो है, ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से, ये है, और ये जो है ना, ये चैम्बर में रहता है, और असल में कूलिंग ये करता है। और ये हमारा मशीन रूम, अंदर हम लोग उसके लिए कोल्ड चैम्बर के लिए एक मशीन रूम बनाते हैं, जो मशीन रूम में ये कंप्रेसर और कंडेंसर रहते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, और आप ये अच्छी तरह से देख सकते हैं, वो अमोनिया पंप भी देख सकते हैं उधर। हाँ, अमोनिया पंप है उधर उस साइड में। ये भी हमारा कंप्रेसर ही है, ये हमारा कंप्रेसर ही है। ये हमारा छोटे कैपेसिटी के लिए है और ये हमारे बड़े कैपेसिटी के लिए। ये छोटा कैपेसिटी दिखा दीजिएगा, ये छोटे कैपेसिटी के लिए है और ये बड़े कैपेसिटी। हाँ, ये बड़े कैपेसिटी। कितने बड़े में जाएगा छोटा वाला? ये जो है बड़ा कैपेसिटी एक्चुअली में ये जो है हमारा करीब, ये जो है हमारा, ये 40,000 पैकेट आलू को स्टोर करने वाला, 50 kg वाला जो 40,000 पैकेट हो, उसके लिए ये कंप्रेसर का यूज हो। ये कंप्रेसर जो है हमारे 1 लाख पैकेट के लिए ये एक कंप्रेसर है। ये कैपेसिटी ये जो है हमारा ये 6 सिलेंडर का कंप्रेसर है। ये एक्चुअली है क्या, कैपेसिटी सिलेंडर पे डिपेंड है, 6 सिलेंडर का है। ये जो है हमारा, ये 4 सिलेंडर, ये 4 सिलेंडर, ये 6 सिलेंडर, उसके हिसाब से। ये हमारा फुल्ली पीएलसी से ऑपरेटेड है, जिसमें हमारा कोई किसी तरह का भी सारे सेफ्टी को भी ध्यान में रख के पीएलसी प्रोग्राम किया गया, या जैसे कंप्यूटराइज प्रोग्राम इसमें किया हुआ, जिस कोई भी चीज का अगर प्रेशर या टेम्परेचर अनबैलेंस्ड होता है तो ये ट्रिप हो जाएगा, ये मशीन बंद हो जाएगी। और क्या चीजें इसमें जो हम ये हमारा कोल्ड स्टोर के तौर पे हम उपयोग जो लाते हैं, ये अमोनिया पंप है, ये अमोनिया पंप है, जिसको कूलिंग के लिए, वो जो हमारा कूलिंग यूनिट है, उसमें यहाँ से अमोनिया को हम लोग चैम्बर में भेजते हैं, ये मशीन रूम से चैम्बर में।
ये पूरा एक सेटअप है जिससे कोल्ड स्टोर में ये पूरे मशीनें लगती हैं, पूरा सेटअप। इसके अलावा भी और मशीनें लगती हैं? और इसके अलावा पाइपिंग है जो इन सारे इक्विपमेंट को कनेक्ट करती है, और एक कंडेंसर है जो कंडेंसर है, रिसीवर है जहाँ पे हमारा अमोनिया स्टोर होता है। ये जगह कम होने के कारण यहाँ पे रिसीवर या कंडेंसर तो नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सब चीज अच्छा, इस पे अगर चालू करना चाहे कोई किसान या कोई व्यवसायी, इन सब चीजों को मशीनों में खर्च कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड किया सरकार का? इस मशीन पार्ट में अगर देखें सिर्फ मशीन पार्ट में तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा, आपको 75 से 1 करोड़ तक का खर्चा होगा। लेकिन ये टोटल प्रोजेक्ट जो है हमारा मिनिमम अगर 2000 मेट्रिक टन के लिए लेते हैं तो 2000 मेट्रिक टन के लिए इसका 2 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें आपका मशीन पार्ट 50 लाख का मशीन पार्ट होगा, और उसके बाद आपको सिविल के बाकी होंगे, जनरेटर होगा, और बाकी सब यही सब चीज। मशीनें तो हम समझ गए कोल्ड स्टोरेज के कि क्या जो महत्वपूर्ण मशीनें हैं जिनके बिना कोल्ड स्टोर की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार की सब्सिडी का क्या प्रावधान है, तो कितना है, कितना इस पे छूट मिल रहा है? कुछ देखिए, जो छूट है इसके ऊपर, कोल्ड स्टोर के ऊपर भारत सरकार छूट देती है, और भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है दूसरा एक नेशनल, जो एक तो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो 1 लाख पैकेट से ऊपर के लिए सब्सिडी के लिए अनुदान देती है वहाँ से, और एक है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो स्टेट में काम करता है। स्टेट के का एक डिपार्टमेंट होता है स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन, तो NHM और SHM उन दोनों को मिलके उनके थ्रू जो है वो सब्सिडी मिलती है, लेकिन पैसा केंद्र का ही आता है। और ये सब्सिडी जो कोल्ड स्टोर के ऊपर है वो 35% है, मैक्सिमम 10,000 टन के लिए। 10,000 टन के लिए 35, और मिनिमम भी एक शायद उनकी स्लैब है जो 2000 मीट्रिक टन है। बहुत छोटे में वो सब्सिडी फिर स्टेट वाले देते हैं। स्टेट का जो अपना डिपार्टमेंट होता है हॉर्टिकल्चर, वो सब चीजें देता है। ब्लॉक वाइज लगाइए, समस्याएं काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। जी, ये थे RK राघव जी, जनरल मैनेजर मार्केटिंग, और इन्होंने बड़ा ही बारीकी तरीके से बताया और इस कोल्ड स्टोरेज के बारे में बताया कि अगर आप खोलना चाहते हैं तो सोच समझ के खोलना होगा, और सरकार को भी इन्होंने एक सलाह दिया कि आप प्रखंड स्तर पे लगाइए, 1-2 खोलिए, ताकि जो फसल, जो सब्जी हुआ चाहे फल की जो खेती कर रहे हैं किसान, उनको जो नुकसान हो जाते हैं वो भी नहीं होगा, और उनका फल जो सुरक्षित भी रहेगा, कुछ समय के लिए भी रह सकता है, और एक व्यवसाय के तौर पर भी आप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।